जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंटीग्रेशन देखेंगे और इंटीग्रेशन ना बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और बल्कि मैथमेटिक्स की जो ब्रांच है कैलकुलस उसका ये सेकंड पार्ट बहुत अहम है। हमने डिफरेंशियल कैलकुलस देखा था। कैलकुलस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ पहले लास्ट चैप्टर के शुरू में। ये मैथमेटिक्स की ब्रांच है। आपकी बुक का नाम भी कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री है। और ठीक है, उसका पहला वो पार्ट था। बल्कि कैलकुलस तो वहीं से वो स्टार्ट हो जाता है, फंक्शंस और लिमिट्स और ये वो, क्योंकि लिमिट ही की स्पेशल केस, लिमिट का स्पेशल केस डेरिवेटिव बन जाता है। ठीक है, ये हमने पिछले चैप्टर में अच्छी तरह इसको समझ लिया था, देख लिया था। अब हमने इंटीग्रेशन देखना है। इंटीग्रेशन बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है डिफरेंशिएशन से। तो अगर मैं कहूँ कि जो रिलेशनशिप नेगेटिव और पॉजिटिव एडिशन एडिशन कहना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है, वही इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में वही रिलेशनशिप है। इसका सिंबल ये होता है और इसका सिंबल ये होता है। यहाँ पर फंक्शन आएगा बीच में। ठीक है, जैसे यहाँ पे फंक्शन आता है ना, अ, तो इंटीग्रेशन में यहाँ पर फंक्शन आएगा और ये इंटीग्रल साइन है और ये डिफरेंशियल है और ये पूरे का पूरा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का साइन है। तो ये नेगेटिव के हिसाब से है, इसको डिफरेंशिएशन नेगेटिव के कोरिस्पॉन्डिंग चीज़ है और इंटीग्रेशन एक। अच्छा, इंटीग्रेशन में अगर आपको डिफरेंशिएशन याद हो तो उसमें होता क्या था कि ये था ओवर डेल्टा एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और एक्स ए इसमें एच था। ठीक है, डिवाइडेड बाई एच था। जैसे ये डेल्टा एक्स अप्रोच करता था ज़ीरो को, तो ये क्या हो जाता था, डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाता था। ठीक है, ये आपको याद है ना। तो अप्रोचेस टू ज़ीरो, या इसे डेल्टा एक्स भी आप कह सकते हैं। यहाँ एच था जो भी है। तो ये कन्वर्ट हो जाता था किस में जी, इसको रहने दें। ये लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। तो इधर डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये होता था डी वाई ओवर डी एक्स। ये है डिफरेंशिएशन। अब आप इसमें देखें कि हो क्या रहा था। अच्छा, इसमें अगर आपको याद हो तो ये असल में होता था एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स। ये एक्स इसके कोरिस्पॉन्डिंग और ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स इस फंक्शन के कोरिस्पॉन्डिंग था। तो जैसे ये जीरो को अप्रोच किया, ये डेरिवेटिव में बदल गया। आप देखें कि दो पॉइंट्स थे फंक्शन के ऊपर। ठीक है, ऐसा अगर कोई फंक्शन है ना, तो उसके जो दो पॉइंट्स ऐसे हम लेते थे और ये डिफरेंस था डेल्टा एक्स। जब ये जीरो को अप्रोच करता था और ये पॉइंट इसके करीब पहुंच जाता था, तो ये डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाता था। अच्छा, बताने का मकसद इधर ये है, इस पे आपने गौर करना है कि डिफरेंस ले रहे थे हम, डिफरेंशिएशन और डिफरेंस। ये देखें, डिफरेंस लेके डिफरेंस पे फंक्शन का ये जो वाई एक्सिस है, वाई का ये असल में वाई वन और ये वाई टू है। अगर आप देखें, ये अगर इसको वाई टू कह लें तो ये वाई टू हो जाएगा, ये वाई वन है, ये एक्स टू है, ये एक्स वन है। ये पॉइंट अगर एक्स वन है तो ये एक्स टू है और ये वाई वन है। तो इनके डिफरेंस का वाई एक्सिस की जानिब डिफरेंस लेके एक्स एक्सिस की जानिब डिफरेंस से डिवाइड कर दिया, तो ये डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो गया। अब इंटीग्रेशन क्या होगा, इसके उल्ट होगा। और
ये भी आपको याद है कि डिफरेंशिएशन क्या हमें देता था, स्लोप देता था, ठीक है, स्लोप। यानी कि इस पॉइंट पे अगर आपने इस पॉइंट पे अगर आपने डिफरेंशिएशन ली है और इधर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ये स्लोप टेंजेंट थीटा या फाई जो भी एंगल बनेगा वो उसका उसके इक्वल होगा, ये डिफरेंशिएशन इस पॉइंट के ऊपर। और ये स्लोप था, स्लोप के इक्वल था, ठीक है जी। जबकि इंटीग्रेशन में अब उल्टा काम करेंगे, और इंटीग्रेशन क्या बताता है हमें, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। इंटीग्रेशन में एक कर्व ले लें या एक स्ट्रेट लाइन ले लें, तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, वही काम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंटरवल लिया था, ये वाला, क्योंकि डिफरेंशिएशन एक पॉइंट पे फाइंड आउट होती है, जबकि इंटीग्रेशन एक बड़े एरिया के ऊपर फाइंड आउट की जाती है। तो इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, एरिया हमें देता है इंटीग्रेशन, या वॉल्यूम भी इससे फाइंड आउट करते हैं। उनका क्या फ़ायदा होता है एरिया और वॉल्यूम का, वो बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी देखें कि इंटीग्रेशन में इसमें छोटे 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 स्लाइस कर देते हैं इसमें, ठीक है। ये छोटा सा स्लाइस कर दिया, ये छोटा सा स्लाइस कर दिया, ये छोटा सा, इस तरह बिल्कुल करते 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 इधर आ जाते हैं, ये छोटा सा स्लाइस कर देते हैं। और इसका एरिया फाइंड आउट कर लिया, इसका एरिया फाइंड आउट कर लिया, इसका एरिया फाइंड आउट कर लिया, फिर इनको ऐड कर दिया आपस में। तो ये पूरे का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर ये यहाँ से होता है, ये एल तक जा रहा है, लेंथ तक, यहाँ से यहाँ तक जब हम जाएंगे तो ये हमें क्या दे देता है, इसके नीचे ये पूरे का पूरा एरिया हमें पूरा ये शेडेड एरिया जो नहीं भी शेड किया वो भी इसमें इंक्लूडेड है, इसका एरिया हमें मिल जाएगा। अब इसमें दो चीजें, अच्छा मैं आपको पहले बता दूं कि ये इक्वल इंटरवल होगा। ये जीरो से लेकर, ये इस फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और इसकी इक्वेशन क्या है, y के इक्वल है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स, और ये l तक जा रहा है। और ये एरिया हमने इस टेक्निक से फाइंड आउट कर लिया। बंदा पूछे जी ये तो बड़ा आसान है, ये ट्राइंगल बनी हुई है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो इसका तो एरिया जो ट्राइंगल ये बन रही है, हाफ इंटू बेस क्या है, बेस है l, इंटू हाइट क्या है, हाइट ये वाई एक्स के इक्वल है, एक्स एल के इक्वल है, तो ये भी एल होगा, तो ये एल स्क्वेयर ओवर टू, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। तो क्यों हम इस तरीके से कर रहे हैं, ये क्या फायदा हो रहा है, उसका आंसर ये है कि ये देखें जी कि ये फार्मूला कहाँ से ड्राइव हुआ हुआ है। कभी आपने सोचा है कि ये फार्मूला कहाँ से ड्राइव हुआ हुआ है, किसी ने ये फार्मूला ड्राइव किया होगा ना। आपको जब ये फार्मूला बताया था, आपको ये थोड़ी बताया था कि ये ड्राइव कैसे हुआ हुआ है। जब किसी को भी नहीं पता था कि ये ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता था, तब कैसे फाइंड आउट हुआ था, नंबर एक। नंबर दो, बाज दफ़ा ये इतनी सीधी सीधी शेप्स नहीं होती, इस शेप का मैं आपको कहूँ कि यहाँ तक आप एरिया फाइंड आउट करके बताएं। चलें ये भी मिलती जुलती है सर्कल से, तो यहाँ मैं आपको कहूँ कि ये कर्व है, इसका यहाँ से यहाँ तक आपने एरिया फाइंड आउट करना है, इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर है, तो फिर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उन केसेस में फिर हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन से सहारा हमें लेना पड़ता है। तो वो अब हम देखते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, क्योंकि ये जो सारी डिस्कशन है इंटीग्रेशन की वो मेनली नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 से स्टार्ट होती है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, इसको जाके ना फिर इसका एरिया मैं आपको फार्मूले से वहाँ ड्राइव करके बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ कंपैरिजन करवाना चाह रहा हूँ इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन के साथ। लेकिन ये देखें कि उसमें हमने क्या किया था, एक छोटे से इंटरवल में डिवाइड करके एक पॉइंट के ऊपर हमने डिफरेंशिएशन कर ली थी। इसमें पूरे के पूरे इंटरवल को छोटे छोटे इंटरवल्स में करके ऐड करना हमने, जबकि यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है। ये फर्क देखें आप, क्योंकि ये उससे उल्टा प्रोसेस है, उसमें हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, जबकि इसमें ऐड करेंगे, सुमेशन करेंगे, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। बस आप ये देखें कि कोई भी एक, इसको जर्नल ले लें, सिर्फ ये ना इसे ले चलें, ये दोबारा मैं इधर आपको यहाँ प्लॉट कर देता हूँ। कोई भी एक जर्नल सा फंक्शन है, मैं साइन वगैरह के साथ कंपैरिजन नहीं करवाता, आप कंफ्यूज ना हो जाए। एक मैंने वैसे ही एक जर्नल सा मैंने फंक्शन बना लिया, उसको अब आप उसके छोटे छोटे स्लाइस कर लें। ये एफ ऑफ एक्स है जो कि वाई के इक्वल है, ये एक्स तक है, यहीं तक ले लें, एल तक ही इसको कंसिडर कर लें, इससे आगे हम कंसिडर नहीं कर रहे। ये एक्स एक्सिस है,
ठीक है, यहाँ पर आप इसके ना छोटे छोटे स्लाइस कर लें, ये लें, इस तरह छोटे छोटे स्लाइसेस कर लें इनके, और इक्वल होने चाहिए, इनका ये डिस्टेंस आपस में इक्वल होना चाहिए। तो ये स्लाइस हम कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, ये एक स्लाइस कंसिडर कर लें यहाँ से यहाँ तक, इसको x1 कह दें, ये x2। इन स्लाइसेस की लेंथ फर्ज करें, डेल्टा x किसके इक्वल है, x2 माइनस x1 के। वैसे तो यहाँ से जीरो से स्टार्ट करना है, तो इसे आप एक्स नॉट शुरू, एक्स इज इक्वल टू जीरो को एक्स नॉट कह लें, ये एक्स वन कह लें, ये एक्स टू इसे कह लें, एक्स स्क्वेयर नहीं एक्स टू। ठीक है, ये बारीक सा मुझे पकड़ के और फिर वही करना पड़ेगा कि ये इसे एनलार्ज करूं मैं, और इसे आप x2 कह लें, इस पॉइंट को x2 कह लें, और फिर एक सीधी लाइन लगाएं और इसे आप x3 कह लें। इस तरह करते 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 आप आए इसमें, इसे आप k कह लें, इसे k प्लस कह लें, फिर आगे चलते 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 स्लाइसेस किए हैं, एंड वाला क्या हो जाएगा, एक्स एन, आखिरी एक्स एन हो जाएगा। उससे पहले ये क्या है, एक्स एन माइनस वन। ठीक है, इस तरह आपने स्लाइसेस कर लिए इनके। टोटल स्लाइसेस कितने हुए, जीरो से लेके एन तक, एन माइनस वन कर लें इसको, वो n स्लाइसेस हो जाएंगे ना फिर, n माइनस वन, ये आखिरी क्या है, n माइनस वन है, क्योंकि ये x जीरो से स्टार्ट किया हमने। तो आखिरी स्लाइस क्या था जी, वो n है। तो टोटल नंबर ऑफ स्लाइसेस कितने हो गए, n हो गए। ठीक है जी, और अब क्या होगा, टोटल लेंथ जो l है वो किसके इक्वल होगी, क्योंकि ये सारे इक्वल है आपस में। ये देखें ना, डेल्टा x किसके इक्वल है, डेल्टा x x2 माइनस x1 के भी इक्वल है, और इसे मैं ऊपर ले आऊं, और डेल्टा x x3 माइनस x2 के भी इक्वल है ये। और जर्नल फॉर्म में इसे मैं लिखूं तो डेल्टा k प्लस वन माइनस एक्स के इक्वल है। ठीक है, के की फॉर्म में जर्नल टर्म में लिख लें, या इसे एन की फॉर्म, एन तो खैर आखिरी है ना, तो इसलिए उस फॉर्म में हम लिखते नहीं है। ये सारे के सारे इक्वल हैं। तो टोटल फिर लेंथ एल किसके इक्वल हो गई, एन इंटू डेल्टा एक्स के इक्वल हो गई। ये टोटल लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, एल इंटू डेल्टा एक्स के इक्वल हो जाएगी। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, वाई टू की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ एक्स होगी। ठीक है, और x2 होगी, ये यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी, चले मैं इसको कंसिडर करता हूँ यहाँ पर उसकी वैल्यू क्या होगी, f ऑफ x के प्लस वन, यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या होगी, f ऑफ x के इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है जी, अब इतना एरिया किसके इक्वल होगा, इसके नीचे जो एरिया है वो किसके इक्वल होगा, वो होगा जी f ऑफ, अच्छा इसमें एक अप्रोक्सीमेशन करनी पड़ेगी, इसमें ना इसको स्टेट कंसिडर करना पड़ेगा, या इसको जो भी है बिल्कुल इसको स्टेट कंसिडर करना पड़ेगा, और ये कंसिडर करना पड़ेगा कि एफ ऑफ एक्स के प्लस वन, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई एक्स ऑफ के प्लस वन माइनस एक्स ऑफ के, ये कंसिडर करना पड़ेगा आपको। ये एक जर्नल इसमें आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि ये इक्वल है, क्योंकि वो जो छोटी सी वेरिएशन हो रही है ना, जो छोटी सी, ये देखें ऊपर नीचे फंक्शन जा रहा है, तो ये वैल्यू एफ ऑफ एक्स के और एफ ऑफ एक्स के प्लस वन वो इक्वल नहीं होंगे आपस में। तो उससे जान छुड़वाने का तरीका ये है कि ये इंटरवल को हम कंसिडर करेंगे कि बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल है, तो फिर किसके इक्वल होगा कि एफ ऑफ, इतना स्मॉल है कि एफ ऑफ एक्स के प्लस वन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। ठीक है,
ये कंडीशन होगी तो तब ये फार्मूला, जैसे हम उसमें देखे ना कि ये डेरिवेटिव के इक्वल तो नहीं आता था, ये तब आता था जब ये डेल्टा एक्स जीरो को अप्रोच कर जाता था और ये वैल्यू बहुत इसके करीब आ जाती थी। इसी तरह हम ये कंसिडर करेंगे कि ये इसके इतने करीब आ गया कि एफ ऑफ एक्स के और एफ ऑफ एक्स के प्लस वन बिल्कुल इक्वल है, तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ये मल्टीप्लाइड बाई इसका, देखें कि ये रेक्टेंगल की तरह एक चीज है, ठीक है। रेक्टेंगल का क्या होता था एरिया, लेंथ इनटू विड्थ, इसकी विड्थ ये है और इसकी लेंथ जो है वो हाइट है, वो जो कि एफ ऑफ एक्स के प्लस वन के इक्वल है, तो ये एरिया आ जाएगा इसने छोटे से एरिया का, ठीक है। अब इसके ऊपर आपको, आप बिल्कुल इसी तरह सब, सॉरी इसको नहीं मिटाना, सिर्फ और सिर्फ इसको मिटाना। अब पूरे ये जो नीचे शेडेड एरिया है इसको मैं अगर आपको इस तरह शेड करके बताऊं, बल्कि इसको मैं कौन सा ब्लू ही ले लें या ऐसे कर लें और इसे ब्लू कर लें, या बहुत ही हल्का करना तो ऐसे कर लें, तो ये सारे का सारा जो एरिया है, ये शेडेड एरिया जो है इसकी बात हो रही है, इसका एरिया जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ये एरिया हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है जी। ये एरिया यहाँ तक, ये एन एन तक था, थोड़ा सा पीछे कर लें, यहाँ तक, यहाँ तक ये रफली आपको समझ आ गई है कि ये सारा एरिया हम फाइंड आउट कर रहे हैं इधर, ठीक है जी। चलें, ये एरिया, अब ये एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, इसको आप कह लें कि इसी तरह एफ ऑफ एक्स के कर लें आप, के करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के माइनस वन हो जाएगा, और के की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, वन से, वन रखेंगे तो एक्स जीरो होगा ना, एक्स जीरो से लेके हमने एक्स ऑफ एन माइनस वन तक जाना है, तो यहाँ पर आप वन कर लेंगे, ठीक है। ये एरिया होगा टोटल, हाईलाइटेड एरिया, ये होगा, ठीक है। ये जो नीचे हाईलाइट किया गया ये इसके इक्वल एरिया है ना, ठीक है ना जी। समेशन अब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है, अब आपको पता है कि पहला, अब आप के यहाँ पर पुट करके देख लें, आप यहाँ पर के वन पुट करें तो आपको पता चल रहा है कि ये एफ ऑफ एक्स माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई एफ एक्स माइनस, और ये पहले का इसका एरिया आ गया, ये जो इतना है, ठीक है, इसका एरिया आ गया, इधर आप के टू पुट कर दें तो ये टू इसका एरिया आ गया। अब ये सारे एरियाज हैं और उनको हम ऐड कर रहे हैं, तो वो किसके इक्वल होने चाहिए, ये जो इंटीग्रेशन है उसके इक्वल इसको आना चाहिए। अब इसके ऊपर जब आप लिमिट अप्लाई कर देंगे ना, वही लिमिट जो ऊपर हमने अप्लाई की थी, क्या लिमिट अप्लाई करेंगे, के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, के इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये इसके इतना करीब आ जाएंगे कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली उस एरिया के बराबर हो जाएगा, नहीं तो ये बिल्कुल के जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये एरिया छोटा होता जाएगा, ये वाला एरिया एक्स के प्लस वन एक्स के इक्वल आता जाएगा, और ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसके इक्वल आ जाएगा तकरीबन तकरीबन, और फिर ये अप्रॉक्सीमेशन हमारी बेहतर से बेहतर होती जाएगी। इसके ऊपर जब आप लगाएंगे वन एन एफ ऑफ एक्स के मल्टीप्लाइड बाई एक्स के इंटू एक्स के माइनस वन, तो ये कन्वर्ट हो जाता है इंटीग्रेशन में, ये कन्वर्ट हो जाएगा एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स के। यहाँ पर क्योंकि जीरो से हम एल तक जा रहे हैं, ठीक है ना, के इज इक्वल टू वन से एन तक जाएं तो ये जीरो से एल तक ले जाता है हमें, तो यहाँ जीरो टू एल कर दें, ये इंटीग्रेशन बन जाती है। अब इसकी प्रैक्टिकल मैंने यहाँ मिसाल नहीं आपको दी, यहाँ मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको थ्योरेटिकल एक एग्जांपल दी है, यानी कि
उसमें मैंने एक जर्नल फंक्शन लिया है और सिर्फ आपको बता दिया, कंसेप्ट आप इंटीग्रेशन का समझ गए हैं। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले दे दूंगा, फिर चलेंगे हम। मुझे बताना ये इसलिए पड़ा है कि ये ना इन्होंने मेरे ख्याल में ये जो थ्योरी और सब कुछ दिया है ये पिछले चैप्टर में होना चाहिए था, आखिरी एक्सरसाइज उसकी दे देते या कहीं भी इसको फिट कर आखिरी चलें कर लेते एक्सरसाइज, या आखिरी से पहले 2.10 ये वाली एक्सरसाइज होती 3.10, और जो 2.10 इन्होंने दी है वो 2.11 कर देते हैं उसको, और ये 3.1 यहाँ से हज़फ करके पीछे ले जाते और 3.2 को 3.1 बना देते। लेकिन खैर उन्होंने ये किया है इंटीग्रेशन के हवाले से, मुझे आपको ये सारा कुछ बताना था। ये एग्जांपल अब आपने अपने पल्ले बांध लेनी है, इससे ज़रा ज़हन नशीन कर लें। इसी से आगे मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे के एरिया बता दूंगा कि कैसे फाइंड आउट करना है। फिर वो आगे चल के आपकी एक्सरसाइज 3.6 है मेरे ख्याल में, या 3.7 है, जिसमें एरिया वगैरह फाइंड आउट करना है। तो वहाँ पर फिर इसकी प्रैक्टिकल वॉल्यूम भी अगर आपने फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन के क्या कोई पूछे आपको क्या फ़ायदे हैं, बेशुमार है, जिनमें से एरिया, ये कहाँ से आपने कभी सोचा है कि कहाँ से हमें पता चल गया जी कि ये एक सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, कहाँ से ये हमें पता चल गया, कहाँ से हमें ये पता चल गया कि ये जो हमारे पास है, कहाँ से हमें ये पता चल गया कि ये जो सिलेंडर है इसका एरिया जो भी होता है वो इसके इक्वल होता है। तो ये सारी चीज़ें अब हम देखेंगे। इन इसका एरिया फाइंड आउट करना और सिलेंडर का पाइप का एक एरिया फाइंड आउट करना है, और कोई और किसका, क्यूब का एरिया, क्यूब का तो बड़ा आसान होता है। स्फीयर का वॉल्यूम अगर हमने फाइंड आउट करना है तो ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ से हमें पता, इनके फार्मूले कहाँ से हमें मिल जाते हैं। तो वो अब हम वॉल्यूम भी कैलकुलेट करना देखेंगे। वॉल्यूम तो शायद आपकी बुक में नहीं इसकी कोई एग्जांपल दी हुई, लेकिन वॉल्यूम भी यहाँ से। और फिर उन एरियाज़ का क्या फ़ायदा है, एरिया फाइंड आउट करने का एक फ़ायदा तो आपको पता है, और बाकी फिर मैं कुछ एप्लीकेशंस में भी इसी कोर्स में बता दूँ, या जब ये ख़त्म होगा फिर मैं आपको बता दूंगा। तो ये बस आप अपने जहन में रखना है कि यहाँ से ये इंटीग्रेशन में बाद में ये बदल जाता है। ये समेशन जब आप के को इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे, फ़र्क आप देख लें, यहाँ पर के ज़ीरो में अप्रोच कर रहा था और ये डिफरेंशिएशन में बदल गया था, यहाँ के इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। इन्फिनिटी का मतलब है कि यहाँ से ज़ीरो से लेके एल तक के ये जो इंटरवल्स हैं आपने इन्फिनिट में कन्वर्ट कर दिए हैं, तो फिर ये इसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाएगा और उस वजह से ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलें अब हम कवर करते हैं ये थ्योरी। इंतहाई ज़्यादा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसने अप्रोच किया है इसको, ये काफ़ी खुश्क आपको मालूम होगा, लेकिन चलें, मजबूरी है, अब क्या करें, इसको करना ही करना हमने। तो ये मैं आपको थ्योरी इसकी बता देता हूँ, फिर 3.1 एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद 3.2 एक्सरसाइज कर लेंगे, वहाँ से इंटीग्रेशन असल में स्टार्ट होगी। इसकी अहमियत तो है, ये जो इधर दिया है ज़रूर इसे देना चाहिए था, लेकिन ये पीछे देता, और ताकि इंटीग्रेशन आपके इतना खुश्क और पॉइंट ऑफ व्यू से ये ना स्टार्ट हुआ होता है। इंटीग्रेशन को एग्जाम्पल से और एक बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए था आपके सामने इसको। ठीक है जी, तो ये एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशियल आपने देखना है कि डिफरेंशियल क्या होता है, डिफरेंशियल ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है जी, तो इसमें अब आप देखें कि ये हमें पता है कि डेल्टा वाई वही स्टार्ट वो पिछले चैप्टर की थ्योरी से ही कर रहा है। डिफरेंशियल ऑफ वेरिएबल्स, आप ये देखें कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक हो गया यहाँ तक। उसके बाद जब लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच कर जाएगी ज़ीरो को, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, डेरिवेटिव के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उसको इधर उसने डी ऑफ एफ ओवर डी एक्स लिखने की बजाय
एफ डैश एक्स लिख दिया, ठीक है। ये हमें ये पहले ही पता है, लेकिन वो कह रहा है कि जब ये अप्रोच करता है, ये जरा गौर से आपने सुन लेना है कि ये वो कह रहा है कि ये देखें कि जब ये जो वेरिएबल डेल्टा एक्स है ये जीरो को अप्रोच करता है, वो अप्रोच करने से पहले क्या होता है, अगर वो अप्रोच ना करवाया जाए तो ये इक्वेशन इसी तरह डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो ये वाली इक्वेशन होगी, दोनों तरफ डेल्टा एक्स से जो हमने डिवाइड किया वो अगर ना किया जाए तो, और या करने के बाद उसे ज़ीरो को जब तक वो अप्रोच नहीं करता तो फिर तो ये इसके इक्वल आएगा ना, उसमें कोई ना कोई डिफरेंस होगा, ठीक है। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स जब ज़ीरो को डेल्टा एक्स अप्रोच करता है फिर ये इसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स के। जब ये ज़ीरो को अप्रोच नहीं करता, ठीक है, जब ये जीरो को अप्रोच नहीं करता फिर तो उसके इक्वल नहीं ना होता, लेकिन उससे पहले पहले उसके करीब पहुंच रहा होता है, जिसका मतलब है कि उनमें कोई ना कोई डिफरेंस होगा, और वो डिफरेंस स्मॉल ही होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये बहुत स्मॉल है, अगर ये डेल्टा एक्स, क्योंकि स्मॉल वैल्यू ही है जब जीरो को अप्रोच करती है। डेल्टा एक्स आपको याद है कि हम ये डेलिबरेटली स्मॉल रखते हैं, डेल्टा एक्स का मतलब ही कि डिफरेंस है और ये स्मॉल डिफरेंस है। बिगर डिफरेंसेस आपको मैंने बताए थे वो डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ये नहीं आप कर सकते यहाँ पर एक ले लिया और वो जाके कोई 1000 यूनिट्स के बाद दूसरा x2 ले लिया और उसका डिफरेंस आप लें, वो डिफरेंस फिर डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि स्मॉल डिफरेंसेस को ये स्मॉल डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब ही ये है कि ये स्मॉल है, ठीक है। और जब तक ये ट्रूली जीरो को अप्रोच करेगा फिर ये प्योरली डिफरेंशिएशन बनेगा। जब ये जीरो को अभी अप्रोच नहीं किया तो डिफरेंशिएशन से डिफरेंट होगा ना थोड़ा सा, वो जो डिफरेंस है उससे ये एप्सिलॉन से हमने रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। और ये देखें अभी ये जीरो को अप्रोच नहीं किया तो इधर हमने एप्सिलॉन लिख लिया है जो कि बहुत स्मॉल है, वो हमें पहले ही पता है। और यहाँ पर अब हम दोनों साइडों पर मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, डेल्टा एक्स के साथ। अब ये देखें और ये देखें, इसको ना, इसको, इस टर्म को डिफरेंशियल कहते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये तो है ही डेल एप्सिलॉन जो है वो स्मॉल है, तो ये टर्म डेल्टा एक्स पहले ही स्मॉल है, दो स्मॉल जब मल्टीप्लाई होती हैं तो वो मजीद स्मॉल हो जाती हैं। वन से छोटी आपको याद है ना, जो मल्टीप्लाई करें तो वो स्मॉल हो जाती हैं, तो ये स्मॉल होकर ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये डेल्टा डी वाई के, इसे डिफरेंशियल कहते हैं, ये डी वाई के इक्वल है, is called the differential of the dependent variable y and is denoted by dy or df। y किसके इक्वल है, f के इक्वल है, तो dy या df एक ही बात है। thus dy is equal to f dash x delta x, ठीक है। तो ये d, इसे इसी को dy कहते हैं, तो इसका मतलब है कि ये क्या हो गया, ये जो था डेल्टा y किसके इक्वल है, dy प्लस एप्सिलॉन और डेल्टा एक्स, ये और ये। अब इनका हमने देखना है कि फर्क इनमें असल में है क्या, ठीक है। लेकिन उससे पहले मुझे पेज चाहिए, पेज में तो मुझे इसके ऊपर ही लिखना पड़े, चलें बुक आपकी लिखी हुई है ना, यही समझा देता हूँ मैं। अब वो क्या कर रहा है कि ये डी वाई किसके इक्वल है, ये एफ डैश एक्स और डेल्टा एक्स के इक्वल है। अब इसमें y की जगह अगर आप इस इक्वेशन में x पुट कर दें तो डी वाई विल बी इक्वल टू एक्स डैश इंटू डेल्टा एक्स। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन, तो ये वन आ गया डेल्टा एक्स, तो इसका मतलब है कि डी वाई और डिफरेंस है, डिफरेंशियल x इज इक्वल टू डेल्टा x के इक्वल है, जबकि यहाँ पर डेल्टा x इज इक्वल टू डिफरेंशियल y प्लस एप्सिलॉन इनटू x। ये दो इक्वेशंस आपने पल्ले बांध लेनी है, एक ये और एक ये। मैं पेज कर ही लूँ भाई, एक और पेज, ये कहाँ से पेज स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, अच्छा।
ये सारे के सारे को ना ट्रांसफर करना है नेक्स्ट पेज पे। चलें जी, अब मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। एक आपने ये याद रखना है, ऊपर मैंने आपको साबित कर दिया है, डी एफ एक्स इज इक्वल टू डेल्टा डिफरेंशियल एक्स इज इक्वल टू ये, और डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई प्लस एप्सिलॉन डेल्टा एक्स इसके इक्वल है। ठीक है जी। ओ ये क्या कर रहा है? अच्छा, इसकी वजह से कर रहा है। चलें, एक ये जेन में रखें, दूसरा आप ये जेन में रखें। ठीक है जी। ये दो इक्वेशन है। डिफरेंशियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, जबकि डिफरेंशियल ऑफ वाई इज नॉट इक्वल टू डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई, सॉरी, डिफरेंशियल ऑफ वाई इज नॉट इक्वल टू, थोड़ा बहुत इनमें फ़र्क है, डेल्टा वाई के इक्वल नहीं है, इनमें थोड़ा बहुत फ़र्क है, वही अब हमने देखना है। ठीक है जी। और यहाँ से ये सामने लिख दूँ मैं, ये हमें पता है कि डिफरेंशियल, और ये भी आपने क्वेश्चन याद रखनी है कि डिफरेंशियल कहाँ से आता है, इस इक्वेशन से आता है। और जब आप इसमें y को x के इक्वल पुट कर देंगे तो x डैश आ जाएगा, और डेल्टा x आ जाएगा, और ये dx आ जाएगा, ये 1 इंटू डेल्टा x आ जाएगा, जो कि डेल्टा x के इक्वल है। डेल्टा था भाई, जी नहीं था। ये देख लें, मैं इसीलिए नोट्स, मेरी कोशिश होती है पहले मैं बना लूँ, क्योंकि इस तरह के बहुत से छोटे छोटे काम होते हैं जो कि, चलें, ठीक है जी। ये क्वेश्चन अब वो मैंने थ्योरी आपको सारी इसकी समझा दी है, अब आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो ये इक्वेशन अब आपने जेन में रखनी है कि डेल्टा एक्स डिफरेंशियल एक्स के इक्वल है, मेनली यही दो हैं, और डिफरेंशियल वाई डेल्टा वाई के इक्वल नहीं है। तो फर्क क्या है, अब फिर हम इनमें जो फर्क है वो हमने ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। अब फिर ये आपने गौर से समझना, मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। ये देखें, यहाँ पर ये टेंजेंट ड्रा किया हुआ है, तो टेंजेंट का ये जो स्लोप है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या बताएगा, उसका डिफ्रेंसिएशन के इक्वल होगा। ठीक है ना। अब ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, ये गौर करें, ये एक फंक्शन है, ठीक है, उसको प्लॉट किया हुआ है इस पॉइंट पे x, जो वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, और इस पॉइंट के ऊपर वो क्यू पॉइंट है, ये वाला, उसके ऊपर x प्लस डेल्टा एक्स पे उसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स के इक्वल है। टेंजेंट लाइन जो आपने यहाँ पर ड्रा की है वो यहाँ पर आकर आती है, द टेंजेंट लाइन इज ड्रॉन टू द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट पी एक्स, एफ ऑफ एक्स एंड एम पी is the ordinate of p, that is mp is equal to f of x. Let delta x be small number, then the point n is located at x plus delta x on the x axis. कुछ भी नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि अगर ये एक पॉइंट p को ही हमने कंसिडर कर लिया, उसके ऊपर टेंजेंट ड्रा किया है, तो ये उसकी स्लोप बताएगा जो कि उसका डेरिवेटिव के इक्वल होगा, और ये पॉइंट m है, x जो है ओ एम इज इक्वल टू एक्स के इक्वल है। यहाँ पर एक और पॉइंट अगर हम कंसिडर कर लें, और ये जो फर्क है एम एन डेल्टा एक्स के इक्वल है, ये डेल्टा एक्स के इक्वल है, तो यहाँ पर ये वैल्यूज हो जाएंगी। इसकी सिंपल जो ग्राफ में आपको नजर आ रहा है वो यहाँ पर बता रहा है, यहाँ पर बता रहा है। तो पीछे हमने पढ़ा था, ये अगर ये डेल्टा एक्स के इक्वल है तो ये किसके इक्वल होगा, डिफरेंशियल के इक्वल होगा, और ये डिफरेंशियल किसके इक्वल है, पी आर के इक्वल है। पी आर ये वो एक रेक्टेंगल बन रही है, तो रेक्टेंगल में हमें पता है
एन किसके इक्वल है, पी आर के इक्वल है, वो यहाँ पर लिख दिया। अब डेल्टा वाई क्या है, डेल्टा वाई ये डिफरेंस है ना इसमें और इसके वाई एक्सिस में फर्क है, तो ये डेल्टा वाई क्यू आर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, आर क्यू या क्यू आर, और ये किसके इक्वल है, आर टी प्लस टी क्यू के। ठीक है, आर टी प्लस टी क्यू के। अब ये जो टी आर है वो किसके इक्वल आ रहा है, वो टी आर आपको याद हो ये फाई और ये फाई इक्वल है, ये अब आप ज्योमेट्री से आपको पता होना चाहिए कि ये दो एंगल आपस में इक्वल क्यों हैं। ठीक है, ये ज्योमेट्री से हमें पता है कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इक्वल होने की वजह से ये डेल्टा फाई जो है वो किसके इक्वल है, टी आर, वो होता है ना परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है, टी आर है डिवाइडेड बाई क्या है, एम एन है, टी आर डिवाइडेड बाई एम ऑफ एन। तो टी आर को जो कि टी आर डिवाइडेड बाई पी आर के, टी आर आर टी डिवाइडेड बाई पी आर के, ए इसके इक्वल आ गया। और ये क्योंकि पी आर जो है पी आर डेल्टा एक्स के इक्वल है, तो आर टी को हम लिख सकते हैं टेंजेंट फाई इंटू डेल्टा एक्स। टेंजेंट फाई किसके इक्वल है, डेरिवेटिव के एफ ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू पॉइंट एक्स के ऊपर एफ ऑफ एक्स डेल्टा। तो ये लिख दिया हमने डेल्टा एक्स, और ये डेल्टा सॉरी एफ डैश एक्स, यानी कि एफ का डेरिवेटिव हमने लिख दिया मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स जो कि डी एफ एक्स के इक्वल है, ये डिफरेंशियल के। अब टी क्यू रह गया, और टी क्यू किसके इक्वल है, ये देखें टी क्यू यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक टी क्यू है, और ये डेल्टा क्यू यहाँ से यहाँ तक डेल्टा वाई है। ठीक है, तो डेल्टा वाई किसके इक्वल आ रहा है, ज़रा गौर करें, एफ डैश एक्स डी एक्स प्लस टी क्यू, ये टी और ये क्यू, उसको उसने एक्सप्लेन किया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अब आप हाईलाइट कर लें। ये देखिए वो कह रहा है कि हम ये देख रहे हैं कि जो डेल्टा वाई है इज द राइज फॉर एफ फॉर ए चेंज। जब वो कह रहा है कि डेल्टा वाई किसके इक्वल है, एफ में जब हम डेल्टा एक्स चेंज करते हैं तो जो एफ ऑफ एक्स में चेंज आती है वो डेल्टा वाई की इक्वल है। बिल्कुल ठीक है, हमें पता है पहले ही। तो जबकि डी वाई किसके इक्वल है, डी वाई ये है, डी वाई इज द राइज ऑफ टेंजेंट लाइन एट पी, टेंजेंट लाइन एट पी कोरिस्पॉन्डिंग टू सेम चेंज इन डेल्टा एक्स, यानी कि जो ये लाइन पी पर थी ना, वहां से जितनी ये राइज की है डेल्टा एक्स चेंज होने की वजह से, उसको कहते हैं हम डी वाई, यानी कि डी वाई किसके इक्वल हो गया, डी वाई एफ डैश एक्स की राइज है, जबकि डेल्टा वाई जो है वो एफ की राइज है। ये फर्क है मेनली। ठीक है, ये बड़ा बुनियादी फ़र्क है, इस फ़र्क को आपने ज़हन में रखना है। क्या फ़र्क है, दोबारा पढ़ लें। वी सी दैट डेल्टा वाई इज़ द राइज ऑफ एफ फॉर चेंज इन डेल्टा एक्स इन एक्स एट एक्स वेयर डेल्टा वाई इज़ द राइज ऑफ द टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन का मतलब है कि टेंजेंट लाइन क्या बताती है हमें, डेरिवेटिव देती है कोरिस्पॉन्डिंग टू सेम चेंज। तो ये यानी कि डेल्टा वाई फिर आप देख ले कोरिस्पॉन्डिंग है एफ ऑफ एक्स के, और डिफरेंशियल वाई जो है वो कोरिस्पॉन्डिंग है एफ डैश एक्स के। ये मेन फ़र्क अब आपने ज़हन में रखना। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर भी लिख दूँ कि डेल्टा वाई कोरिस्पॉन्ड्स टू चेंज इन एफ ऑफ एक्स, जबकि डिफरेंशियल एक्स कोरिस्पॉन्ड्स टू change in gives us change in y equal to f of x when x changes to x plus delta x
वेयर एज dy gives us change और राइज नहीं, वो अगर इस तरह का कर्व होगा जो कि नीचे जा रहा है तो फिर तो वो डिक्रीज ही होगा ना, तो इसलिए राइज छोड़ दे। चेंज इन एफ डैश यानी कि एफ डैश एक्स व्हेन एक्स चेंजेस टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये है जी, ये बड़ा बुनियादी फ़र्क है और इसको अब आपने ज़हन नशीन कर लेना और ये अब आपने भूलना नहीं है। यहाँ से भी आपको दिखा दिया। द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंशियल इज ऑब्वियस फ्रॉम फिगर एज डेल्टा अप्रोचेस टू ज़ीरो। डेल्टा जैसे ही अप्रोच करेगा ज़ीरो पे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे आपस में। ये अब आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं कि इसे जब करीब कर रहे हैं वही क्यू पी पे आ जाएगा और पी पे ये डेरिवेटिव आ रहा है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे इसके। ठीक है जी। और वी नो दैट डेल्टा वाई इज इक्वल टू इसके और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये यहाँ पर ले जाएं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई, बट डेल्टा वाई इज अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू डिफरेंशियल। तो एफ ऑफ एक्स ये देखें एक और तरीका देख लिया हमने डिफरेंशियल के ज़रिए चेंज इन एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करने का। ये आगे चल के प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि इसका क्या फ़ायदा है। ठीक है, अभी एग्जांपल बस इसमें शुरू हो रही हैं इसकी और ये मुझे पता है ये इंतहाई थ्योरेटिकल है, ठीक है, लेकिन मजबूरी थी, ये बताना आपको ज़रूरी है। ये ग्राफ बस आप ज़हन नशीं रख लें और ये जो मैंने आपको यहाँ पर चीज़ें लिखी हैं ये अब आपने यहाँ पर ये सारी बहस का लुबे लुबाब मैंने यहाँ पर लिख दिया आपको। ये अब आपने भूलना नहीं है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और इंतहाई थ्योरेटिकल है, लेकिन ठीक है बताना पड़ा क्योंकि आगे चल के इसमें इस्तेमाल होना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स और उसके बाद एक्सरसाइज देखेंगे और ये ख़त्म हो जाएगी। बस ये अभी तक ये थ्योरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी जो कि मैंने बता दी है और इसको ये पेज को आपने याद रखना है। नहीं समझ आई तो दोबारा इस लेक्चर को सुन लें, फिर आपको इंशाल्लाह ताला समझ आ जानी चाहिए। ठीक है जी। अब हम एग्जांपल्स शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें सिंपल सा तरीका है, जो ऊपर फार्मूले हैं वो आप इस्तेमाल करें और इसमें फाइंड आउट कर लें डिफरेंशियल और जो भी उसने दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपको ये ऊपर समझ आना चाहिए। ये जो थ्योरी मैंने एक्सप्लेन की है ये पेज आपको और ये पेज आपको समझ आना चाहिए, फिर आप को सेंस बनेगी कि ये कर क्या रहा है, अदरवाइज यू विल बी लॉस्ट। तो थ्योरी नहीं समझ आई तो दोबारा समझ लें। ठीक है, बाकी ये सिंपल फार्मूले इस्तेमाल हुए हैं। एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर के इक्वल है तो वो डेल्टा वाई और डी वाई पूछ रहा है, तो इनके फार्मूले इस्तेमाल करें। डेल्टा वाई तो बहुत ईजी है, यहाँ पर क्योंकि ये डी एफ एक्स उसके इक्वल है, इसके इक्वल होता है, तो इसका मतलब है कि एक x जो है वो 2 है और x प्लस डेल्टा एक्स किसके इक्वल है, 2.01 के इक्वल है। तो f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स किसके इक्वल होगा, f ऑफ 2.01। तो 2.01 को आप कर लें, स्क्वायर कर लें तो आपको मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स के इक्वल आपको ये मिल जाएगा। वही वैल्यूज़ यहाँ पर पुट की हैं और ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब डी वाई किसके इक्वल था, आपको याद है कि डेरिवेटिव लें एफ ऑफ एक्स का और डेल्टा डी ऑफ एक्स जो कि डिफरेंशियल ऑफ एक्स जो कि डेल्टा एक्स के इक्वल है, तो वो वैल्यूज़ पुट कर दें आप। ठीक है, ऊपर से डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट, डिफरेंशियल एक्स की वैल्यू पुट कर दें, डेरिवेटिव लें एक्स की वैल्यू 2 पे पुट करें तो ये आपको मिल जाएगा और इनका डिफरेंस आप फाइंड आउट करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, ये डेल्टा वाई और डिफरेंशियल वाई अच्छे खासा डिटेल में हमने ऊपर डिस्कस किया है, तो ये आपको फिर अब समझ आ जानी चाहिए ये एग्जाम्पल में हुआ क्या। हाँ जी, अब आया ये थोड़ा सा समझने वाला है इसमें। फाइंडिंग डी वाई ओवर डी एक्स यूजिंग डिफरेंशियल्स।
डी वाई ओवर डी एक्स यूजिंग डिफरेंशियल, यानी कि डी वाई और डी एक्स को इस्तेमाल करते हुए। अब होता क्या था पीछे, अब ज़रा गौर से आपने देख लेना, आपको याद होगा कि मैंने आपको ये सिंबल इकट्ठा बताया था, ठीक है। इसको भी अगर आप यहाँ पर देखें मैथ में कन्वर्ट करें तो ये दोनों को इकट्ठा कर रहा है, ठीक है। और ये अगर आप इसको कर दें, इनको भी वो इकट्ठा ही समझ रहा है, ठीक है। ये डिफरेंशियल है और ये डेरिवेटिव है, ठीक है। जबकि इस केस में क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स क्या है, ये डिफ्रेंसिएशन है। फर्ज करें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, ठीक है। मैं कहूँ जी कि दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन लेनी है, तो क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स कर देंगे। तो इधर भी डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स ओवर डी एक्स इज टू एक्स। अच्छा, ये तो था डेरिवेटिव, ठीक है। अब इसका हम लेते हैं डिफरेंशियल, इसी इक्वेशन का, इसका, ठीक है जी। ये होगा डिफरेंशियल, ठीक है, डी एक्स स्क्वेयर। और ये फर्क क्या है, यहाँ हम डेरिवेटिव ले रहे थे और यहाँ पर डिफरेंशियल ले रहे हैं। डिफरेंशियल कैलकुलेट करने का तरीका बिल्कुल डेरिवेटिव वाला है, सिर्फ फर्क ये है कि नीचे ये डी एक्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब होता था कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है, इसीलिए वो जान नहीं छोड़ता इसकी, और ये इधर ही रहता है, क्योंकि y डेरिवेटिव नहीं लिया जा सकता x के कोरिस्पॉन्डिंग, ये dy ओवर dx ही रहता है। अगर ये सिर्फ ये y कांस्टेंट हो तो ये जीरो हो जाएगा। जबकि दूसरी साइड पे एक्स स्क्वेयर है, तो एक्स स्क्वेयर को एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेना, ये टू एक्स आ जाएगा। आखिर में ये बचा डी वाई, ये एक्स, ये फर्क देखना आपने, ये नहीं कहना, ये मैं पहले भी आपको बता रहा हूँ कि एक्स एक्स डी एक्स को काट दिया और वन बच गया, नहीं। ये इसलिए वन है कि एक्स का डेरिवेटिव वन के इक्वल होता है, ठीक है जी। ये फर्क अब आपने जेन में रखना है, पहले भी मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था। टेक्निक चाहे वो इक्वल फिर वन के ही आ जाता है कार्ड के, अगर आप समझें, लेकिन ऐसे हो नहीं रहा होता, ठीक है। वो समझने के लिए आप चाहे वैसे समझ लें, लेकिन असल में ये हो रहा है कि डेरिवेटिव ले रहे हैं जो कि वन के इक्वल आ जाता है। तो जैसे कि हम कह देते हैं टू बाई टू, टू टू से कट गया और वन आ गया, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है, टू टू को डिवाइड करता है और वो वन के इक्वल होता है। अब इधर आप देखें कि ये डिफरेंशियल हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो डिफरेंशियल फाइंड आउट करने का तरीका एग्जैक्टली मैंने आपको बताया, वही डिफरेंशिएशन वाला ही है, सिर्फ नीचे dx नहीं है। तो ये y की इक्वल आ जाएगा, इसका dx क्या होगा, ये नीचे ये 2 आ जाएगा, x आ जाएगा और ये dx बचेगा। अब ये जान नहीं छोड़ेगा d ऑफ x, क्यों, क्योंकि नीचे d ऑफ x नहीं है, ये फिर बाकी ये डिफरेंशियल बच जाएगा। इसमें और इसमें फर्क देख लें। हाँ, कहने को, अब आप समझने को चाहे ये समझ लें कि ये भाई डी वाई ओवर डी एक्स है और ये टू एक्स आया था, और ये मैंने उधर ये मल्टीप्लाई ले जाएं, उधर मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन एक्चुअली ये ऐसे हो नहीं रहा, ठीक है। लेकिन समझने के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, कि डेरिवेटिव लें और बाद में आप डी एक्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो रहा है। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये लेमैन लैंग्वेज यहाँ एक आम तरीका समझने का, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है, ये आप इसका डिफरेंशियल ले रहे हैं और ये ऐसे आया, बिल्कुल डेरिवेटिव की तरह लेना है। अब ये डी एफ एक्स जान नहीं छोड़ेगा, क्योंकि नीचे डी एफ एक्स नहीं है, डेरिवेटिव अब वन के इक्वल नहीं आएगा, तो फिर ये इसी के इक्वल हो जाएगा, और ये डी वाई है डिफरेंशियल, इसे कहते हैं डिफरेंशियल फाइंड आउट। इसके फार्मूले सब कुछ वही है। आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे ये डेरिवेटिव लिया एंड पे डी एफ एक्स इधर समझने के इधर ले जाएं और ये कह दें जी कि ये मैंने डिफरेंशियल फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ इसमें कैच ये है कि एक्चुअली क्या हो रहा है और फाइंड आउट कैसे करना है। फाइंड आउट आप डेरिवेटिव लेके दोनों तरफ डी एफ एक्स से मल्टीप्लाई कर लें, जो कि मैंने अब बताया कि एक्चुअली नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ऐसे डिफरेंशियल हमने फाइंड आउट किया। तो वो अब हमने देखना है डिफरेंशियल इसका, डी वाई ओवर डी एक्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स नेचुरल लॉग ऑफ सी। नेचुरल लॉग ऑफ सी ये क्योंकि कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल लेंगे तो कांस्टेंट आएगा और जीरो आ जाएगा।
और इसका डी वाई ओवर डी एक्स, जब इसका डिफरेंशियल आप लेंगे तो वो फार्मूला आपको याद है वो फार्मूला डी वाई ओवर डी एक्स डिवीजन वाला, वो आप यहाँ पर यूज करेंगे। ये थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़हन नशीन हो जाएगा। यहाँ इसको उसमें इजी होता है मल्टीप्लिकेशन वाला, तो ये y ऐसे लिख लें आप x को, और आप इसका डिफरेंशियल ले लें। इसका डिफरेंशियल किसके इक्वल होगा, x इनवर्स डी वाई, ये प्लस x का क्या होता है साथ अब y आ जाएगा, और x इनवर्स का डेरिवेटिव क्या आता है, ये 2 आता है, साथ एंड पे डी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इसका डिफरेंशियल एक्स वाई ओवर। ठीक है जी, ये है इसका, ये उसने यहाँ पर ये देख लें फाइंड आउट किया। ये क्या कर गया है, ये डी वन ओवर एक्स, अच्छा ये असल में नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है ना, तो उसको भी साथ लिख लें। उसका जब डिफरेंशियल आएगा तो इसमें वन ओवर एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा, और क्या होना है इसका, ठीक है। ये यहाँ पर अब ये मैंने आपको कैलकुलेट कर दिया, और इसका डिफरेंशियल नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वन ओवर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स आ गया, और इसे सिंप्लीफाई कर लें और फिर देखें। अब उसने वो उसे वहाँ पर उधर ले गया, डिवाइड कर दिया, और उससे उसने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। ये डिवाइड हो नहीं रहा, समझना ठीक है, समझ लें कि डिवाइड किया हमने, लेकिन डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि ये दोनों को इंसिडेंटली बराबर आ जाते हैं। तो इसलिए अगर हम ये भी कंसिडर करें कि ये उधर डिवाइड कर रहा है तो तब भी काम चल जाता है, लेकिन एक्चुअली पीछे क्या हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया है। बिल्कुल दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 2/2 डिवाइड करके 1 आता है, लेकिन हम कहते हैं 2 2 से कट गया, जान छुट्टी। इस तरह की ये कंसेप्ट है। ठीक है जी, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल। अब उसकी एप्लीकेशन वो बताने लगा आपको, तो बड़ी इजी है। अब वो कहेगा कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू स्क्वायर रूट 17 की फाइंड आउट करनी है, तो एफ ऑफ एक्स आप ले लें स्क्वायर रूट एक्स के। अब आपने खुद लेना है, वहाँ कोई एफ ऑफ एक्स उसने नहीं दिया, आपने खुद अपना इस्तेमाल करना है कि अच्छा भाई ये स्क्वायर रूट के इक्वल है, तो मैं इसको एफ ऑफ एक्स को स्क्वायर रूट एक्स के इक्वल ले लेता हूँ। तो आप एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा इसके इक्वल आया, एक्स प्लस डेल्टा के इक्वल आ जाएगा। तो परफेक्ट नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 16 वाला है, तो एक्स को 16 के इक्वल पुट कर दिया, और डेल्टा एक्स क्या है, 17 हमने करना है ना, तो डेल्टा एक्स 1 के इक्वल पुट करेंगे तो हमें 17 मिल जाएगा जब ऐड करेंगे एक्स में डेल्टा एक्स। तो y किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ 16 स्क्वायर रूट 16 4 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज नियरली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डिफरेंशियल ऑफ y एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स वी हैव, ये इसके इक्वल आया। ठीक है, और यहाँ पर आप देख लें ये फार्मूला वो जो हमने ड्राइव किया ऊपर से देख लें, ये अब वो इस्तेमाल होंगे। ठीक है, यहाँ पर इसका डिफरेंशियल फाइंड आउट कर लें। ठीक है, डिफरेंशियल आपको पता है कि इस फार्मूले से यहाँ डायरेक्टली कर लें, यहाँ उस फार्मूले से जो दिया हुआ है पहले, डिफरेंशियल डी वाई किधर गया भाई, स्क्वायर रूट एक्स वाई की इक्वल है, तो दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लें, तो डी स्क्वायर रूट एक्स की इक्वल आया, और ये आ गया हाफ के, ये एक्स हाफ स्क्वायर, और ये डी एक्स के इक्वल आ गया। ठीक है जी, अब आप यहाँ पर पुट कर दें तो ये 4.125 के इक्वल आ जाएगा, और अप्रॉक्सीमेटली ये इसके इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट 17। तो आपने इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी डिफरेंशियल की देख ली, और इसी तरह इस्तेमाल करते हुए वो कह रहा है कि इसका क्यूब रूट फाइंड करें 8.3 का। तो बिल्कुल वही टेक्निक, ये एग्जांपल अच्छी तरह देख लें, और जब क्वेश्चन करते हुए आपको कोई मसला हो तो बाद पीछे आके ये एग्जांपल से कंपेयर करके आप अपने स्टेप्स पूरे कर सकते हैं। मैंने बाद दफ़ा स्टेप्स इग्नोर किए होते हैं,
इसलिए कि आई एक्सपेक्ट कि आप एग्जांपल्स अच्छी तरह करेंगे और जो वर्डिंग्स यहाँ लिखी है एग्जैक्टली वही आपने करके वर्डिंग्स आपने क्वेश्चन करने हैं। मैंने बाद वर्डिंग भी निगलेक्ट की होती है जो नोट्स हैं, तो वो सिर्फ स्टेप्स के लिए हैं। वर्डिंग और प्रेजेंटेशन कैसे करनी है वो एग्जांपल में जिस तरह क्वेश्चन दिए हुए हैं उस तरह आपने करनी है। यूज डिफरेंशियल्स टू अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू ऑफ इसकी, और ये एफ ऑफ एक्स आप एक्स का क्यूब रूट ले लें और इसमें डेल्टा एक्स, फिर आप इसका पहले देखना पड़ेगा कि इसके करीब तरीन कौन सा क्यूब रूट आ रहा है। ठीक है, 8 करीब तरीन क्यूब रूट है। ठीक है, और डेल्टा एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 0.6 के। डिफरेंशियल एक्स या डेल्टा एक्स एक ही बात है, जबकि डिफरेंशियल वाई और डेल्टा वाई एक बात नहीं है, वो तफसील से पीछे हम देख चुके हैं। तो x को 8 के इक्वल ले लें, डिफरेंशियल x को 0.6 के इक्वल ले लें, एफ ऑफ एक्स ये आ गया x इज इक्वल टू 8 पे, और डी वाई इस फार्मूले से आप कैलकुलेट कर लें, डिफरेंशियल कैलकुलेट करें दोनों साइडों पे, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स 1/3। तो ये डिफरेंशियल y, यहाँ पर डेरिवेटिव इसका क्या होता है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, 2/3 करें और डी एफ एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं साथ। ये आपका डी एफ एक्स किसके इक्वल है, 0.6 के इक्वल है। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें, तो यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर दें, डी डिफरेंशियल वाई आपके पास आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई इसके इक्वल है, और यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस, ये एफ ऑफ एक्स प्लस डिफरेंशियल वाई था, डिफरेंशियल वाई कैलकुलेट कर लिया, एफ ऑफ एक्स हमें पता है एक्स का क्यूब रूट क्या होगा, y is equal to f of x is equal to f of 8 is equal to cube root 3, 8 is equal to 2, 2 आएगा, 2 प्लस 0.25 इसके अप्रॉक्सीमेटली ये हो जाएगा। कैलकुलेटर अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो ये देखें 2.0488 है, 8 को ख़त्म करेंगे तो 2.05 ही आपके पास आ जाएगा। एक अच्छी अप्रॉक्सीमेशन हमें मिल रही है। ये अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगले दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब हमने साइन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन की 46 पे फाइंड आउट करनी है। देखा फर्स्ट ईयर में करना कितना मुश्किल था कैलकुलेटर के बगैर, साइन 45 के ऊपर कैलकुलेट करना कितना मुश्किल था, लेकिन अब ये भी आसान होता जा रहा है। तो x को आप 45 के इक्वल कर लें, तो y को sin x के इक्वल ले लें, x 45 हो जाएगा, और डेल्टा x किसके हो जाएगा, 1 के इक्वल। और आपको पता है ना ये पाई रेडियंस रेडियंस में होता है, इसलिए इन्हें रेडियंस में कन्वर्ट कर लें, ये पाई/4 बन जाएगा। इसे जब आप 180 डिग्री पे 180 पे डिवाइड करेंगे, डिग्री तो ये पहले ही है, 180 पे डिवाइड करेंगे तो ये रेडियंस में नहीं 57.3 पे तो डिवाइड करेंगे तो ये रेडियंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और डी वाई किसके इक्वल है, डी वाई फिर वो वहीं से वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, यहाँ पर दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लें, तो डी साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होता है साइन एक्स का, काज एक्स होता है, साथ मल्टीप्लाई कर दें डी एक्स। तो डी एक्स ऊपर ये वैल्यू है, डी एक्स की वो पुट कर दें, काज एक्स 45 ये पुट कर दें, तो डिफरेंशियल वाई की वैल्यू आपको ये मिल जाएगी, ये इसके इक्वल है, दोनों को ऐड करें तो ये आपको मिल गया, डिफरेंशिएशन मिल गया। अब क्वेश्चन एग्जांपल 4 देख लें, द साइड ऑफ ए क्यूब इज मेजर्ड टू बी 20 सेंटीमीटर विद द मैक्सिमम एरर ऑफ 12 सेंटीमीटर इन इट्स मेजरमेंट, फाइंड द मैक्सिमम एरर इन द कैलकुलेटेड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। ठीक है, पहले क्वेश्चन आप अच्छी तरह समझें, मुझे पढ़ के अभी समझ नहीं आया, तो अच्छी तरह क्वेश्चन समझते हैं फिर मैं बताता हूँ आपको। द साइड ऑफ ए क्यूब इज मेजर टू बी, अच्छा एक क्यूब है उस, अच्छा क्यूब क्यूब में क्या होता है, ये होता है ना क्यूब, तो क्यूब की एक साइड है तो वो तीनों की तीनों साइडें वो इसके इक्वल होती हैं, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब के इक्वल आ जाएगा, तो 20 की वैल्यू 30 आ जाएगी, विद a maximum error of 12 centimeter in it, the side of a cube is measured। अच्छा, find the maximum error in the calculated volume of the cube, यानी कि वो कैलकुलेट किया है और वो 20 सेंटीमीटर आया है, मेजरमेंट आई है, तो मैक्सिमम एरर 12 सेंटीमीटर का हो सकता है, तो उसमें आप बताएं कि कितना टोटल एरर उसमें हो सकता है। तो x साइड है, वॉल्यूम ये है, इसका डिफरेंशियल किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा,
तो मैं भी कहूँ कि इतना बड़ा एरर क्यों आ रहा है, ये गलत दिया हुआ है, 0.12 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता, फिर ये अप्लाई नहीं होगा, फिर ये वाले फार्मूले अप्लाई नहीं हो सकते। डेल्टा एक्स मैंने आपको बताया था, डिफरेंशियल एक्स और डेल्टा एक्स ये रिलेटिवली स्मॉल होते हैं, इतना बड़ा ये हो नहीं सकता, ये 0.112 है। ठीक है, हाँ जी, एक्स इज इक्वल टू 20 और डिफरेंशियल एक्स या डेल्टा एक्स इज इक्वल टू पॉइंट, क्योंकि बराबर होते हैं ना डेल्टा एक्स और डिफरेंशियल एक्स, ये आपने हमेशा याद रखना है, जबकि वाई और ये इक्वल नहीं होते। ये वो ऊपर जो पेज ग्रीन में मैंने लिखा, मैंने कलर यूज़ का डिफरेंट लिखा है, वो आपने हमेशा याद रखना है, नहीं तो मसला हो जाएगा, समझ कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वही क्वेश्चन आपने वहाँ अटेम्प्ट करने हैं जो अच्छी तरह, जिन पे आपकी ग्रिप अच्छी हो। टाइम नहीं होता इतना कि उधर बैठ के कोई क्वेश्चन नए सिरे से आप करें। तो डी वी इसके इक्वल आ जाएगा, ये जब इसका आपने लिया तो डी एक्स की वैल्यू पुट कर दें, एक्स की वैल्यू 20 है, तो ये 140 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये देखें, ये एरर अगर वो कह रहा है कि अगर ये इतना एरर आता है एक साइड में तो वॉल्यूम में इतना एरर आ सकता है। ठीक है, ये है इसका मतलब। ठीक है, और ये प्लस माइनस हो सकता है इससे कम या ज़्यादा, अगर इससे ज़्यादा वो साइड आप कर देंगे तो ये वॉल्यूम इतना बढ़ जाएगा, अगर ये साइड एक्स जो कि एक ही, तो क्योंकि तीनों इक्वल हैं तो वो फिर तीनों की तीनों कम हो जाएंगी, तो इतना फिर कम हो जाएगा उससे। ठीक है, अगर ये साइड उससे ज़्यादा होती है तो 20 क्यूब प्लस 144 हो जाएगा, तो 20 क्यूब माइनस 144 हो जाएगा। अच्छा जी, एक्सरसाइज अब हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इसकी थ्योरी और एग्जांपल्स नहीं देखी तो वो देख लें। मैंने इतनी देर लगा के ऐसे ही नहीं सारी थ्योरी और ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया, उसकी कोई ना कोई वजह है, नहीं तो फिर क्वेश्चंस आपके सर से गुजरेंगे कि ये ऐसे क्यों हो रहा है। ये फार्मूले देखने ज़रूरी हैं। ठीक है, यहाँ पर, और अगर ये समझ नहीं आ रहे तो इसकी थ्योरी पढ़ें। बुक ने भी ये जो लिखा होता है वो कोई शौकिया नहीं लिखा होता, सफ़े भरने की ज़रूरत नहीं है उन्हें, कि वो पेजेस भरना चाह रहे हैं, और ये जो एग्जांपल्स हैं वो भी सारी एक्सप्लेन की हैं, कोई ना कोई पर्पस है उसका। और समझ, फिर मैं वो फेसबुक वगैरह पे और इधर उधर देखता रहता हूँ, स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन फिर पूछ रहे होते हैं, क्वेश्चन उन्होंने साफ पता चल रहा होता है कि पूरा चैप्टर पढ़ लिया और समझ कोई नहीं आई उन्हें, और वो पूछ रहे हैं और बता रहे हैं जी इंटीग्रेशन इज टफ और ये और वो। उसकी वजह फिर यही है कि ना खुद वो करना चाहते हैं, ना शायद किसी ने उन्हें करवाए हैं या करवाए गए हैं, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया और इन चीज़ों को वो इम्पोर्टेंस नहीं देते समझने में। मैं पहले ही वो डिवाइड कर चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ कि अगर आप ने आगे नहीं किसी ऐसी फील्ड में जाना है या मैथमेटिक्स आपको अच्छा नहीं लगता, तो फिर जिस भी मजबूरी के तहत आप ये मैथ पढ़ रहे हैं, वो बस आप नंबर लें और निकलें यहाँ से, एफएससी से, जान छुड़वाएं इस मैथमेटिक्स से। इसके बगैर भी बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, बल्कि शायद जो मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं होते शायद वो ज़्यादा ही पैसे कमाते हैं। तो पैसा का इससे कोई तल्लक नहीं है, कि आपकी किस्मत में अगर है तो है, मैथमेटिक्स के बगैर भी आपको मिल जाएगा। अगर आप यहाँ इसलिए हैं कि पैसा आएगा, इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे, या नहीं, इंजीनियर ही बनते हैं मैथ के बाद, या अकाउंटिंग में जाएंगे तो बहुत अमीर हो जाएंगे, ये वो, ठीक है, अल्लाह करे आप हो जाएं, उसी तरीके से हो जाएं जैसे आप चाहते हैं, लेकिन इसके बगैर भी अमीर होने के बड़े तरीके हैं, जिस भी पर्पस के लिए आप कर रहे हैं। और अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं कि इंजीनियरिंग करना या मैथ आपका शौक है, तो फिर आपको ये चीज़ें बड़ी डिटेल से पढ़नी चाहिए, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, या इससे भी बेहतर कोई आपको पढ़ा रहा है तो ज़रूर पढ़ें उससे। तो खैर, कहने का मकसद ये है कि ये अब क्वेश्चन है आपके सामने, डेल्टा वाई और डिफरेंशियल वाई। मैं ये अब एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा, पीछे मैं कर आया हूँ, अब आप वो देख लें। एक्स यानी कि 3 से 3.02 चेंज होता है, तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, 3.02 - 3, और ये 0.02 हो जाएगा। तो सारी अब आपको वैल्यूज़ पता है, एफ ऑफ एक्स ये है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इसके इक्वल है, डेल्टा वाई ये आ जाएगा, इसके इक्वल आएगा, वैल्यूज पुट करें, एक्स 3 के इक्वल है, डेल्टा एक्स 0.02 के इक्वल है, डेल्टा वाई फार्मूले में पुट करें, पीछे फार्मूला देख लें नहीं पता तो, डिफरेंशियल वाई यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा वाई, ये आ जाएगा, बात खत्म।
दूसरा पार्ट आप देख लें इधर, और उसमें आप देखें कि y अब आपके पास इसके इक्वल है, और ये जाकर आप देख लें, बल्कि यहीं पर दिया हुआ है, ये x2 से 1.2 को चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि डेल्टा x किसके इक्वल होगा, -0.2 के इक्वल होगा। y इसके इक्वल है f ऑफ x, डेल्टा x यहाँ पर आप पुट करें। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन ना की हो, और ऊपर फार्मूलेज हैं, जस्ट फार्मूलों में आपने पुट करना। ठीक है, इस लेवल पे मैं आपको एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप जब चीज़ें एक्सप्लेन कर दी जाए आपको समझ आ गई होंगी अच्छी तरह। तो डेल्टा वाई इसके इक्वल आया। ठीक है, ये अब सेकंड चैप्टर में बड़ी अच्छी तरह और बार बार आपने पढ़ा है। डेल्टा वाई इसके इक्वल आ गया, एक्स इसके इक्वल, डेल्टा एक्स इसके इक्वल, डेल्टा वाई इसमें वैल्यूज पुट कर दें, ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दें। डेल्टा वाई जब इसको वैल्यूएट करेंगे इसके इक्वल आ जाएगा, डिफरेंशियल वाई इसके इक्वल होता है। और डिफरेंशियल पहले आप कैलकुलेट कर लें, ऊपर कैलकुलेट किया नहीं किया तो यहाँ कर लें, नहीं तो बहुत इजी है डिफरेंशियल कैलकुलेट करना। y इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 2x है, तो दोनों तरफ अब आप डिफरेंशियल लें। ठीक है, तो डी वाई किसकी इक्वल हो जाएगा, 2x प्लस 2, और ये डी एक्स की इक्वल आ जाएगा। तो x इसके, और डी ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, ये डिफरेंशियल लिया इसके इक्वल आया, यहाँ कैलकुलेट भी कर दिया, और यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें, डिफरेंशियल आ गया, और डेल्टा एक्स भी आपके पास आ गया। अब क्वेश्चन वन आप देखें, क्वेश्चन वन का थर्ड पार्ट, उसमें ये दिया हुआ है वाई डेल्टा एक्स, और एक्स यहाँ से यहाँ चेंज होता है, 4 से 4.41 होता है, तो डेल्टा एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 0.41 के इक्वल आएगा। डेल्टा एक्स इसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा वाई इसके इक्वल आ जाएगा। वैल्यूज पुट कर दें एक्स और डेल्टा एक्स की, ये इसके इक्वल आ जाएंगी, डिफरेंशियल इसके इक्वल है। ठीक है, डिफरेंशियल लिया एक्स 1 ओवर 2x का, यहाँ पर चलें इकट्ठे ही कर दिया हुआ है, ये y डेल्टा एक्स डी वाई 1/2x डी एफ एक्स इसके इक्वल है, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें, और ये आपके पास इसके इक्वल आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन अब आप देखें, उसमें कह रहा है कि यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स और डी एक्स ओवर डी वाई, डिफरेंशियल ले लें दोनों तरफ। ठीक है, और वही मल्टीप्लाई कर दें और या डिवाइड कर दें, तो आपको मिल जाएगा ये डिफरेंशियल। डिफरेंशियल लेने का तरीका आपको बता दिया, आप जाके अगर नहीं पता तो देख लें उसे, बिल्कुल आपको बताया था डिफरेंशिएशन के ही इक्वल होता है, बस एंड पे क्योंकि नीचे डी एफ एक्स नहीं है इसलिए एंड पे डी एफ एक्स साथ आ जाएगा। इसके डी वाई ओवर डी एक्स आना था, डी एक्स नहीं है तो वो नहीं आएगा, डी वाई आ जाएगा इस जगह पर, और ये डी एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स ही है। ये इसका डिफरेंशिएशन क्योंकि कांस्टेंट की जीरो होती है तो डिफरेंशियल भी कांस्टेंट का जीरो ही होगा। और अब आप डी एफ एक्स और डी एफ वाई की अलहदा अलहदा कर लें, तो अब आप डिवाइड कर दें डी एक्स को इधर, और डी वाई ओवर डी एक्स ये आ जाएगा, और इसको इन्वर्स करेंगे तो -x ओवर x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है जी। अब बाकी डिफरेंशियल क्योंकि डिफरेंशिएशन आपको आती है इसलिए डिफरेंशियल भी डिटेल से बताना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप बस देख लें कि ये कैलकुलेट कैसे हुए हुए हैं, और ये अब आप कैलकुलेट कर लें। ठीक है, इनका सॉल्यूशन आपके अब सामने है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आपको अब समझ भी आ जाएगी कि ये हुआ क्या है यहाँ पर।
ठीक है जी, ये क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट था। अब ये क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट देख लें। डिफरेंशियल लिया और फिर वो dx या dy से डिवाइड करके ये मिल गया dy ओवर dx है, उसको इन्वर्स कर दें, रेसिप्रोकल उसका कर दें तो ये मिल जाएगा आपको। यहाँ है इसका डिफरेंशियल लेके dy ओवर dx और dx ओवर dy आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आप देख लें। ठीक है जी, ये हो गया। अब यहाँ थर्ड क्वेश्चन है और उसका फर्स्ट पार्ट है। ये एग्जांपल मैंने बड़ी डिटेल से आपको बताई है। इसमें वो कह रहा है कि उसका फोर्थ टाइम हमने फोर्थ रूट उसका फाइंड आउट करना है, तो एफ ऑफ एक्स को एक्स 1/4 कह लें, एक्स 16 कह लें, तो डेल्टा एक्स डी एक्स जो है वो 1 के ही इक्वल है। वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक्स 16, 16 1/4 2 के इक्वल है। और आप देख लें ये इसके इक्वल है। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स किसके इक्वल आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डिफरेंशियल एक्स के, डिफरेंशियल वाई के। डिफरेंशियल वाई इधर कैलकुलेट करना चाहिए था, डिफरेंशियल वाई ऊपर कहीं कैलकुलेट करना चाहिए था, चलें इधर ही कर दिया डिफरेंशियल वाई कैलकुलेट। ठीक है, एफ डैश एक्स और इंटू डिफरेंशियल एक्स के इक्वल है, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी और यहाँ पर रख दी और ये आपको मिल गया। ठीक है, एग्जांपल्स में भी मैंने डिटेल में ये बताया है, वहाँ से आप देख लें अगर आपको ये नहीं समझ आई। इसमें है कुछ नहीं कि जो आपको ना समझ आए। ठीक है, ये कैलकुलेट करना है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी, इस टेक्निक से, डिफरेंशियल की टेक्निक से, तो x को आप 32 के इक्वल पुट कर लें। क्यों, क्योंकि x का जो क्यूब रूट है, फिफ्थ रूट है 32 का, वो 2 के इक्वल होता है, या 2 की पावर 5 जो है वो 32 के इक्वल होती है, तो इसलिए डेल्टा एक्स या डिफरेंशियल एक्स वो -1 के इक्वल आएगा, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस डिफरेंशियल वाई के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, एक्स की पावर 1/5 प्लस एफ डैश एक्स डिफरेंशियल एक्स के इक्वल है, इनको पुट करें आप तो ये इनके इक्वल आ जाएंगी। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा मेथड है ये। क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट, ये एग्जांपल जो वो साइन 46 डिग्री वाला था, क्योंकि 39 के इक्वल है तो एक्स 30 के इक्वल कर लें, और डेल्टा एक्स किसके -1 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, और ये पाई बाई 180 डिग्री है, ये रेडियंस में कन्वर्ट हो गया। और ये फार्मूला इस्तेमाल करें और ये अप्रॉक्सीमेटली एफ ऑफ एक्स प्लस डिफरेंशियल एक्स के इक्वल है। यहाँ डिफरेंशियल वाई की वैल्यूज पुट कर दें फार्मूले से, जो कि पीछे डिराइव किए थे हमने। ठीक है, जाके पीछे कंसल्ट कर लें अगर आपको नहीं समझ आ रही कि ये कहाँ से हमने वैल्यूज पुट कर दी। और अब cos एक्स एक्स की वैल्यू पुट कर दें, साइन एक्स में एक्स की वैल्यू पुट कर दें, डिफरेंशियल एक्स क्योंकि इसकी इक्वल है वो पुट करें, कैलकुलेट करेंगे तो ये इसके इक्वल आपको ये मिल जाएगा। सेम मेथड यूज़ करके आप साइन 61 डिग्री कैलकुलेट करेंगे, एक्स 60 डिग्री, डेल्टा एक्स और डिफरेंशियल एक्स इसके इक्वल है। ठीक है जी, अब आप थर्ड इसमें देखें, फोर्थ क्वेश्चन देखें। फोर्थ क्वेश्चन में वो कह रहा है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इफ द लेंथ ऑफ ईच एज चेंजेस फ्रॉम 5 to 5.02। ये बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह है। ठीक है, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आपको पता है कि ये इस तरह हल होना, सोल्यूशन भी आपके सामने, एक्सप्लेनेशन देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वजह आपको पता है क्यों। ये देखें, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन एरिया ऑफ सर्कुलर डिस्क इफ इट्स डायामीटर इज इतना। वो डायामीटर की फॉर्म में क्योंकि दिया हुआ है, और आप डायामीटर की फॉर्म में ही लिखेंगे इसको फार्मूले को, क्योंकि डायामीटर डी किसके इक्वल होता है, r/2 के, बिकॉज डी जो कि डायामीटर है वो r/2 के इक्वल होता है। जब उसे यहाँ पर पुट करेंगे तो d²/4 के इक्वल आएगा। डिफरेंशियल लें, पाई/2 2d डिफरेंशियल ऑफ डी, ये पहला डी डिफरेंशियल का है, दूसरा डी डायामीटर का है। ठीक है,
और यहाँ पर अब आप वैल्यूज़ पुट कर दें, इसको एवेल्यूएट करें, तो ये एरिया का डिफरेंशियल के इक्वल आएगा। ठीक है जी, एक्सरसाइज आपकी ये ख़त्म हुई और इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ गई होगी, नहीं आई तो थेरी पे फोकस करें, अच्छी तरह इसको समझें। पहली दफ़ा ये मुश्किल हो सकते हैं ये कंसेप्ट, लेकिन ज़रूरी है ये समझना इनको और इनको करना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है इंटीग्रेशन स्टार्ट होगी, तो वो अब इंटीग्रेशन में आपको ड्राइव भी कर दूंगा। पीछे थोड़ा सा मैंने बताया, उसी एग्जांपल को फिर आगे लेकर चलेंगे। उसकी प्रैक्टिकल मैं आपको इस केस में मैं फाइंड आउट करके बताऊंगा कि ये एरिया कैसे फाइंड आउट होता है। ठीक है, और बिल्कुल वही टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं। सर्कल का एरिया, वॉल्यूम वगैरह, ये फार्मूले कहाँ से आए हैं, ये फार्मूला कहाँ से हमें पता है कि पाई आर स्क्वेयर की इक्वल है, वो इंटीग्रेशन से ही हमें पता है। तो नेक्स्ट हम एंड इंटीग्रेशन, यहाँ के एंटी डेरिवेटिव, इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव या एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, ये डेरिवेटिव का उल्टा है, एंटी या इनवर्स है। तो डेरिवेटिव इसलिए आना ज़रूरी है क्योंकि इसके काफ़ी सारे फार्मूले वहीं से हम ड्राइव करेंगे। अगर डेरिवेटिव नहीं आता तो इंटीग्रेशन करना मुश्किल है, और इंटीग्रेशन थोड़ा सा ना डेरिवेटिव की निस्बत फाइंड आउट करना, इसके क्वेश्चंस लेंथी भी होते हैं और मुश्किल भी होते हैं। ये इस पे जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि इंटीग्रेशन रिलेटिवली मुश्किल काम है, लेकिन ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा दिलचस्प है, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल है। ठीक है जी, अगली एक्सरसाइज 3.2 के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।